नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम आधे घंटे के अंतर्गत टारगेट रखेंगे कि 120 एमसीक्यूज कवर करें छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का। और ये कहाँ काम आएगा? ये पूरे सीजीपीएससी प्री एग्जाम में कवर हो जाएगा और मंडी में भी ये काम आने वाला है। मंडी एग्जाम के लिए तो मैं बोलूँगा पूरा सीजीपीएससी 22 फरवरी तक जितने करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा सब काम आ जाएंगे। उसके अलावा बस हमको उसको 2 महीने का और ऐड करना है, मार्च और अप्रैल। 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर्स आप पढ़ ली रहेंगे। ठीक है। और गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो मैं धीमे स्वर में बोलूँगा, हालांकि आवाज़ तेज रहेगा, इंटेंसिटी बस थोड़ी कम रहेगी। ठीक है। अब देखिए, ये 120 एमसीक्यूज जो हैं, इसको कराने से पहले ना मैं कुछ ट्रिक्स वाले बता रहा हूँ। उसमें ना 40-50 क्वेश्चन एक 5 मिनट के सेशन में सिमट जाएंगे। फिर मैं वापस इस एमसीक्यू वाले पीडीएफ में आऊँगा, तो बस आप उसको समझिएगा। ठीक है। और ये सेशन को लाइक जरूर करें। ये मेरे ही बताए हुए वीडियोस हैं, दूसरे दूसरे वाले में स्क्रीनशॉट बस है, उसी को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको ताकि कुछ समझ आ जाए। ठीक है। हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखे और मैनेज करेंगे। मेरे ख्याल से आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी, है ना। ये देखो, ये कुछ महोत्सव हैं जो आगे चल के यूज़ होंगे, है ना। ये महोत्सव है तो इसको मैं रिलेट करा के याद कर रहा हूँ। सब देखो अलग अलग डेट है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही होता है, नहीं होता, यही होता है ना। तो राउत नाचा, राउत नाचा में ना से नवंबर। बोले सर 15 नवंबर का कैसे रखे? 15 डेट याद आ जाए, कम से कम महीने तो याद रहे। तो राउत नाचा, नाचा ना से नवंबर, ना से नाचा ना से नवंबर। ठीक है। तो राउत नाचा महोत्सव कब हुआ? तो 15 नवंबर 2025 को। रामगढ़, राम भगवान को सब जन पूजते हैं कि नहीं पूजते? राम भगवान को सब पूजते कि नहीं पूजते? तो सब जन पूजते हैं। तो राम से जून, यार ना, सब जन एक एक जन पूछता है। ठीक है। तो रामगढ़ वाला जो महोत्सव हुआ 11 से 12 जून को हुआ है। भोरम में माँ मारा है, भोरम माँ 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 मार्च। भोरम देव महोत्सव कब हुआ? 26 से 27 मार्च। बस्तर पंडुम, तो जो बस्तर पंडुम है, बिस्तर में मार दिए, ऐसा याद करना, बिस्तर में मार दिए, रात को 12 बजे मार दिए। ठीक है। तो बिस्तर में मार दिए से याद रखना, मार्च 12 बजे मार दिए, 12 मार्च। ताता पानी, इसको मैं अपने ढंग से रिलेट कर लिया हूँ, 14 से 16 जनवरी। ठीक है। ताता पानी 14 से 16 जनवरी। हिंदी युग में, हिंदी युग, तो सिताना एक हिंदी शब्द है, हिंदी छतेड़ी शब्द सिता गया, है ना। तो सिताना सितंबर, तो हिंदी युग में 20 से 21 सितंबर। श्रमिक, स से श्रमिक, स से सितंबर, स से श्रमिक, स से सितंबर, और ये 17 सितंबर। ठीक है। स से श्रमिक, स से सितंबर और 17 सितंबर। 17 भी याद कर लो, ऐसे भी याद कर सकते हो, श्रमिक की ही जान खतरे में रहती है ना हर जगह। राजिम वाला, ये देखो जो 22 से 26 फरवरी है, ये पिछले साल वाला था। ठीक है। अभी फिर से 1 से 15 फरवरी तक का आयोजन है ना, 1 से 15 फरवरी। तो ये जो 12 से 26 फरवरी है, ये पिछले साल मनाया गया। तो अगर ईयर वाइज ध्यान देना, आप क्या पूछ रहा है, तो 2025 वाले साइंस में पूछेगा पिछले साल का तो 12 से 26 फरवरी, और अभी लेटेस्ट पूछ दे 2026 का, तो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चल रहा है। मेरी आवाज़ प्रॉपर रेड तक जा रहा है, लाइन जा रहा है ना रेड तक? ठीक है। मैं बोला आवाज़ आपको वॉल्यूम ज़्यादा ही आएगा, बस इंटेंसिटी उतनी तेज़ नहीं है। ठीक है। और पंडवानी, प से पंडवानी, प से 25, 26 अक्टूबर। प से पंडवानी, प से 25, प से पंडवानी, प से 25, 25, 26 अक्टूबर। चक्रधर, तो 27 अगस्त से 5 सितंबर चला, अगस्त से सितंबर में तहत 27 अगस्त से 5 सितंबर। ठीक है। राज्योत्सव, तो राज्योत्सव 1 से 5 नवंबर चला है। कब से कब? 1 से 5 नवंबर तक चला है। और उसी समय जब राज्योत्सव चला है तो जनजाति गौरव दिवस चला है 19 से 20 नवंबर के बीच, है ना। और जनजाति गौरव पखवाड़ा चला है पूरा 15 दिन, 1 से 15 नवंबर। जनजाति गौरव पखवाड़ा चला 1 से 15। और रजत महोत्सव 15 अगस्त से 6 फरवरी 2026, मतलब ये आज ही एंड हुआ। आज मैं रात के 12:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये रजत महोत्सव 15 अगस्त से 6 फरवरी 2026। क्लियर? देखो दोस्तों, वाकई में ये गला बैठने से मेरे को एक चीज़ ध्यान में आ गया कि ना, जब पीक पॉइंट होता है, हम जब मंजिल के नज़दीक होते हैं तो हमको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और मालूम है, किसी को किसी चीज़ की सेक्रीफाइस करने का मतलब इच्छा नहीं करता है। ठीक, ये अलग अलग सेंस में बातें हो सकती हैं। अभी हो सकता है आपके सामने एग्ज़ाम दिखाई दे रहा हो, 22 फरवरी का एग्ज़ाम दिखाई दे रहा हो, 26 अप्रैल का दिख रहा हो, या 7 जुलाई का एग्ज़ाम दिख रहा हो, और आपके पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ना बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। बहुत मतलब बहुत डिस्ट्रैक्ट होने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई मूवी चले गया, कोई घूमने चले गया, कोई फ्रेंड बात करने के लिए कॉल लगा दिया, कोई मिलने आ गए। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। यहाँ इस स्टेज में हम कि हमको ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस नाउ टू लिव हैप्पियर आगे चल के। समझ आई बात? तो बस खैर ये याद आ गया कि देखो
जस्ट पीक पॉइंट होता है हमारा भी, तो मैं भी ठंडा अवॉइड करता हूँ। टीचर सिंगर ऐसे हैं जिनका गले से काम है, आमदनी गले से चलती है, तो बहुत सारे ऐसे फूड, ठंडा आइटम, आइसक्रीम, ये सब अवॉइड करना होता है। कितना पसंद है मुझे, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही खा दिए भर भर के आइसक्रीम, और आज जब वीडियो बनाने का समय आया तो गला बैठ गया। ठीक है, तो सेक्रीफाइस करना होता है। राउत नाचा से लेके रजत महोत्सव, ये सब मैं बता दिया है ना। इसमें चक्रधर समारोह के बीच में जो अगस्त से सितंबर तक चला ना, उसके बीच में कुश्ती कबड्डी का भी आयोजन हुआ 1 से 3 सितंबर की, 1 से 3 सितंबर, इसको एक्स्ट्रा आप जोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ और ट्रिक है, ये पुरस्कार से संबंधित ट्रिक है, ये पुरस्कार से संबंधित ट्रिक है। एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर हम कोशिश करेंगे आधे घंटे में वो 120 MCQs कवर कराने की। प से पद्मश्री, प से पंडाराम मंडावी, प से पद्मश्री, प से पंडाराम मंडावी। मिस यूनिवर्स, जो बताओ जो यूनिवर्स में बनी होंगी उसके पास बहुत पावर होगा, तो अंजलि पवार, मिस यूनिवर्स अंजलि पवार। ठीक है, मिस यूनिवर्स अंजलि पवार। इससे एक और बात ध्यान में आती है जो मैं अपने जीवन में यूज़ कर रहा हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मैं सबसे पहले एक किताब पढ़ता 9th और 10th क्लास में, सीक्रेट, रहस्य करके किताब है, बहुत प्यारी किताब। मुझे पता नहीं ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, नहीं मालूम कौन सी शक्ति काम करती है, लेकिन ये करती जरूर है, काम करती है। ये 9वीं 10वीं से, तो उस समय छोटी छोटी हम इच्छाएं रखते थे। अगर कोई किताब के बारे में पढ़ा होगा, जानता होगा, तो समझिए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब की बातें होती हैं। वाकई में हर कोई इस पर बात करता है, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हो जाता है। आप जो दिली तमन्ना रखते हैं ना, एकदम दिल से जो चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक होने लग जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, ये हमारा सोचने का काम नहीं, बस हमको ये सोचना होता है कि क्या चाहिए हमको, फिर ऑटोमेटिक यूनिवर्स उसके लिए देना तैयार कर देता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देता है। ठीक है, तो काम करता है। ये यूनिवर्स देखा तो याद आ गया, यूनिवर्स के पास क्या है, बहुत पावर है। अंजलि पवार, जैसे पुड़ी, अगर इंग्लिश वाला PUDI करके देखें पुड़ी, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, तो पू से पुन्नालाल बख्शी, और डी पुड़ी तो चतुर्वेदी, ऐसे आप याद रख लेंगे। मूसू 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 तो मुकुटधर पांडे वाला जो पुरस्कार है वो सुनीता यादव को, मुकुटधर वाला सुनीता यादव। इधर एक तरफ पुरस्कार है, शॉर्ट कीवर्ड बस मैंने लिख दिया है। उधर किसको प्राप्त हुआ, वो ब से बलदेव, ब तो बलदेव प्रसाद भोजराम पटेल को, बलदेव प्रसाद भोजराम पटेल। गजानन माधव वाला रमेश कुमार चंद्रवंशी को मिला है। PM बाल पुरस्कार हेमवती नाग, तो ऐसे रखना, नाग में भी बाल होता है। ठीक है, नाग सांप में भी ऐसे उसका हेयर स्टाइल होता है, ऐसे रिलेट कर लेना, तो नाग के भी बाल होते हैं। तो PM बाल पुरस्कार हेमवती नाग। अटल भूषण, ये प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को मिला हुआ है, ये घर वापसी के लिए है। तो ऐसे याद रखना भाई, जुदा हो गए थे, है ना, भूल गए तो भूषण, जुदा हो गए जुदेव, तो घर वापस आ गए बाद में, घर वापसी। उसके बाद कृषि रत्न, तो कृषि हल से करोगे तो हुलारू पाठक, क्या हुलारू पाठक, कृषि रत्न हुलारू पाठक, सॉरी हाँ हुलारू, हुलास पाठक है, हुलास पाठक। वसुंधरा में रा रहा है, वसुंधरा, रा से राहुल देव, रा से राहुल देव। नेल्सन मंडेला, दादा शेर सिंह आंचला, तो नेल्सन मंडेला आंचला, नेल्सन मंडेला आंचला, ये राइम करता हुआ वर्ड है, इसको याद कर लेना। नेल्सन मंडेला, दादा शेर सिंह आंचला, है ना। और दादा ने क्या किया, शेर का गोड़ पकड़ लिया। ठीक है, गोड़ पकड़ लिया, सेलेक्ट कर लेना। तो ये गोंडी भाषा के लिए मिला हुआ है। ह से हस्तशिल्प, ह से हीरा भाई झरेका, ह से हस्तशिल्प, ह से हीरा भाई झरेका। नवोन्मेषी कृषक अवनीश पात्र, तो नवोन्मेषी, देखो नवनीश श यार है, तो नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार अवनीश पात्र को मिला है। देवी अहिल्याबाई जयमती कश्यप को। ठीक है, तो देवी अहिल्याबाई की जय, जैसे माता रानी की जय बोलते हैं ना, देवी अहिल्याबाई की जय, तो देवी अहिल्याबाई की जय से जयमती कश्यप। और बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला हुआ है बैगन जाति से संबंधित तेजस्वी नायडू को। किसको, तेजस्वी नायडू को। फिर और कुछ पुरस्कार हैं। अशोका वाला पुरस्कार गौतम को मिला, तो दोनों अशोक, गौतम बुद्ध, ये सब पुराने कैरेक्टर हैं, तो अशोका गौतम। ट्रैफिक मैन, माँ से मैन, माँ से महेश मिश्रा। चाइल्ड वाला पुरस्कार, ये सब कीवर्ड है। अभी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा, और ना हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको अगले वाले में मिले, लेकिन मैं एक साथ ट्रिक वाला बता दे रहा हूँ ना, ये पुरस्कार से समझ। तो चाइल्ड का हर किसी का अरमान रहता है, तो अरमान, या बच्चे लोग ज़्यादा अरमान रखते तो चाइल्ड अरमान। रेशम, रेशम से रायगढ़, और रेशम कैसा होता है, लाल होता है, ऐसे याद करेंगे। रेशम कैसा होता है, लाल होता है। तो रेशम से रायगढ़, जिले में देखे तो रायगढ़, और व्यक्तिगत देखे तो ललित गुप्ता को ये पुरस्कार मिला हुआ है। उसका देखो ये खेल वाले हैं, एकदम लास्ट में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये आएगा। ये 100 के बाद जो आखिरी के 20 क्वेश्चन है, उसमें से हो सकते हैं कुछ ये मिल जाए। तो देखो श्रीमती झा, झा में आ रहा है, झा आम रेसलर है ये, है ना। और श्री से 3 याद करना, भिलाई 3 के निवासी, हालांकि भिलाई के निवासी, भिलाई 3 याद कर लिए। तो श्रीमती, मैं भिलाई 3 में रहता हूँ, ठीक है, भिलाई 3 में। तो श्रीमत झा, तो झा आम रेसलर। रंजीता में जा रहा है ना, तो ये जूडो खिलाड़ी। और रंजीता कोरेटी, तो कोरेटी से कोंडा गाँव, को से कोंडा गाँव, ठीक है, याद रहेगा। रंजीता कोरेटी, तो रंजीता में जा रहा है, जूडो खिलाड़ी है। को से कोंडा गाँव याद रखना। टोमन साहू, तो ट से टोमन, कहीं तोमन मिलता है, तो टोमन साहू
ये तीरंदाजी, ट से टोमन, ट से तीरंदाजी। सौरभ साहू, जैसे बोलते हैं ना साहू कमाहू नहीं तो काला खाऊ, मैं भी साहू कमाहू नहीं तो क से यहाँ कायाकिंग, कायाकिंग। संजू देवी ये हॉकी लिखा गया, कबड्डी खिलाड़ी है। क्या खिलाड़ी है? कबड्डी खिलाड़ी है। अनिमेश कुजूर ये एथलीट है, अनिमेश एथलीट। अण्विका अग्रवाल, अण्विका अग्रवाल, ठीक है, तो अण्विका ट्रैकर हैं, ट्रैकर हैं, ये पहाड़ भी माउंटेनियर बोल सकते हो। अमीषा सबसे छोटी बच्ची भी 10 साल की। अमिता श्रीवास्तव, अमिता में माँ आ रहा है ना, माउंटेनियर पर्वतारोही है। ज्ञानेश्वरी, ज़्यादा ज्ञान आ जाएगा तो भार हो जाता है, भार तो भारोत्तोलन, ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलन। खुशबू नाग ये बॉडी बिल्डर है। आकांक्षी सत्यवंशी ये फिजियोथेरेपिस्ट है। और आयुष पांडे ये क्रिकेटर है, अभी हाल फिलहाल में चर्चे में है, क्यों उसको देख लेंगे, है ना। उसके बाद देखिए ये कुछ पुरस्कार हैं बस्तर ओलंपिक संबंधित। तो ये संभाग स्तर पर या जिला स्तर पर? संभाग स्तर पर अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्म करेंगे तो 5,000, 3,000, 2,000 रुपये प्राइस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और अगर टीम में तो 10,000, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 5 का 10, 3 का 6, 2 का 4,000। जिले स्तर पर 2,000, 1,500 और 1,000 है, इसी का डबल हो जाता है 4,000, 1.5 का 3, 1 का 2, ठीक है। और ये कुछ अभियान है, योजना है, तो नवीनतम योजना है उसको याद रखेंगे। अटल श्रम शक्ति है, तो अटल श्रम शक्तिकरण, अटल श्रम शक्तिकरण अगस्त, तो श्रम अगस्त भैया 15 अगस्त के लिए बहुत अगस्त वो किए ना, श्रम किए, बहुत मेहनत की आज़ादी के लिए, तो अगस्त याद रखना। अटल श्रम शक्तिकरण 11 अगस्त 2025 को चला हुआ। अटल उत्कृष्ट शिक्षा, तो स से शिक्षा, स से सितंबर। और क्या कई बच्चे लोग बोलते हैं ना शिक्षा नहीं 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 चाहिए, नहीं पढ़ना है, 9 सितंबर। तो अटल उत्कृष्ट शिक्षा 9 सितंबर 2025। सियान गुड़ी, देखो सियान वर्ड या ना महात्मा गांधी सियान टाइप के लगते हैं, 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर से 1 अक्टूबर याद रखेंगे, 2 अक्टूबर से 1 अक्टूबर, तो सियान गुड़ी 1 अक्टूबर 2025। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना, तो बस में कितने चक्के होते हैं? 4, है ना, कहीं की स्टेपनी लग गया 5, ऐसे याद कर लेना, तो 4 या 5 अक्टूबर, क्योंकि कई जगह 4 मिलेगा, कई जगह 5 मिलता है, तो 4 या 5 अक्टूबर 2025। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा 4 या 5 अक्टूबर 2025। बस्तर राइजिंग अभियान ये 8 अक्टूबर। बस्तर कितने बजे उठते हो? बस्तर बिस्तर से कितने बजे उठते हो? राइज करना मतलब उठना, तो बस्तर से कितने बजे उठते हो? 8 बजे उठते हो, अक्टूबर, 8 अक्टूबर। दुधारू पशुपालन, तो उसको दू दू करके याद कर लेना, दू से दुधारू, दू से दू, है ना, तो 2 जून 2025 को दुधारू पशुपालन। और कृषक उन्नति योजना वाला 12 मार्च, तो ज़्यादातर मार खाए हुए कौन रहते हैं? कृषक, मतलब कंडीशन वाले हिसाब से देखें तो बहुत थोड़ा ये रहता है कि किसान मार्च से मार्च, है ना, तो 12 मार्च आप वैसे सेलेक्ट कर लें। अब हम लोग वापस हमारे एमसीक्यूज पर चलते हैं। तो ये ट्रिक अगर मज़ा आया होगा आपको तो सेशन में बता दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या यूट्यूब पीडीएफ करके 11 रुपये वाला कोर्स है, उसमें सारे अरेंज वे में रहते हैं ना। एक और मैं जानकारी दे दूं, अभी आपको मालूम है कि मंडी उपनिरीक्षक का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है और नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो ये करंट अफेयर्स के भी टेस्ट सीरीज अगर आप सीजीपीएससी प्री के दिलाना चाह रहे हैं, 149 में है, 1500 एमसीक्यूज मिलेंगे, छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल सबका, ठीक है। और ये सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज है, और सेम टू सेम वैसे ही मंडी का भी टेस्ट सीरीज है, आप जो टेस्ट सीरीज दिलाना चाहें 349 में अवेलेबल है। और ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है जो मनीष सर देंगे। ये सीजीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स है, बहुत ही कम फीस पर, और मंडी उपनिरीक्षक का भी क्रैश कोर्स है, आप अगर लेना चाहे तो, है ना। अगर आपको जानकारी चाहिए अधिक तो ये नंबर है 8770123687, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी परचेस कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए टेलीग्राम चैनल भी हमने बता दिया। अब यहाँ से लाइन से सवाल देखते हैं, जो मैं ट्रिक बताया हूँ इनमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, 30, 40, 50 क्वेश्चन पूरे उससे मिल जाएंगे, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किस देश को 12,000 मैट्रिक टन तांबा सांद्रा निर्यात किया गया है? तो ये किया गया चीन को। किसको किया गया? चाइना को, है ना, चाइना को। अब मैं बताते चल रहा हूँ, स्पीड मेंटेन करते चल रहा हूँ, फटाफट कवर करेंगे, ठीक है। चाइना को। अभी ये देखिए, नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन की संरचना को उनके भागों से मिलान कीजिए, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये विधानसभा सचिवालय विंग ए, सदन की कार्रवाई का संचालन सेंट्रल हॉल विंग बी, और मंत्री व विधायकों के कक्ष विंग सी में रहेंगे। नकिया जलप्रपात कौन से नदी पर है? नाकिया, तो नकिया क से आना कोरबा, है ना, और नाई, नकिया नाई, तो चुरनाई नदी कोरबा। नकिया जलप्रपात कौन से नदी पर स्थित है? चुरनाई नदी कोरबा। ऐसी ट्रिक बताते चलूंगा, याद करते चलना। राउत नाचा महोत्सव 2025 कौन से संस्करण संपन्न हुआ? तो ये 48वां हुआ है, 1976 से आप काउंट कर लेंगे, ठीक है, 48 नंबर का, ठीक है, किस से नंबर का? 48।
ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, इसमें एक एक्स्ट्रा डेट आप लिख लेंगे, 15 से 16 नवंबर को हुआ है। कब हुआ है? 15 से 16 नवंबर, ठीक है। तो राउत नाचो महोत्सव 2025 कौन से संस्करण था? तो 15 से 16 नवंबर 48वां संस्करण था, 15 से 16 नवंबर को हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में किस स्थान के सागौन से निर्मित फर्नीचर दरवाजे बनाए गए? तो बस्तर से प्रॉपर सागौन लेके आए थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजाति गौरव पखवाड़ा, देखो जनजाति वाला आपको मालूम है 1 से 5 नवंबर क्या चला है? राज्योत्सव चला है, ठीक है। उसी टाइम 19-20 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, और पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर चला है ना, तो 1 से 15 नवंबर 2025, 1 से 15 नवंबर 2025। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल, जो भी मिला है विनोद कुमार शुक्ल जी। और इनकी रचनाएं आप याद कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है, और ध्यान रखना उनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। छत्तीसगढ़ की नवीनतम विधानसभा भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अच्छा, मुझे बताएंगे कि दीवार में एक खिड़की रहती है, ये किताब, पानी भी ला देना, ये किताब किसने पढ़ा है? दीवार में खिड़की रहती है। नक्सल कमांडर माड़वी वर्मा का एनकाउंटर कब किया गया? तो 18 नवंबर 2025 को। कब? 18 नवंबर 2025 को। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 4 नवंबर 2025 को बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, वो कहाँ पर हुआ? तो बिलासपुर कटनी रेलखंड में। तो कट गए सेलेक्ट कर सकते हो, बिलासपुर कटनी रेलखंड है ना। छत्तीसगढ़ नवीनतम विधानसभा भवन को लोकार्पण कब किया गया? तो ये 1 नवंबर को मोदी जी आए थे उसी टाइम में। मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम अखरा विकास योजना का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मोहरा कार्तिक पुण्य मेला आयोजन किस जिले में किया गया? मोहरा में रा से रखना राजनांदगांव, मोहरा रा राजनांदगांव, ठीक है। चलो, नवीन विधानसभा भवन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये नवा रायपुर में किया गया, सेक्टर 19 में। कब? कहाँ? सेक्टर 19 में है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के प्री टेस्ट के लिए छत्तीसगढ़ में परीक्षा दी, कब से कब तक थी? तो 10 नवंबर 25 से 30 नवंबर 2025। राउत नाचा महोत्सव 2025 में प्रथम पुरस्कार विजेता दल का नाम क्या है? तो ये परसदा दल है, फर्स्ट मिला हुआ है। सेकंड बसिया दल और डोगरिया दल को मिला हुआ है। उसके अलावा इन दोनों को थर्ड रैंक मिला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर परसदा दल हो जाएगा, फर्स्ट रैंक, ये सेकंड, और इन दोनों को थर्ड मिला हुआ है। भालूकोना जामनी डी ये कौन से जिले में? महासमुंद। सबसे पहले तो यही याद रखना, भालूकोना जामनी डी ये महासमुंद जिले में है। और यहाँ से प्राप्त दुर्लभ खनिज कौन कौन से मिले भैया? प्लेटिनम मिला है, क्रोमियम मिला, निकल मिला, यानी कि सबके सब मिले हुए हैं। राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 फाइनल का आयोजन कब किया गया? ये स्पोर्ट्स वाले का अलग से मैं शायद डेट आपको नहीं कराऊँ इसमें, लेकिन आगे किसी लेक्चर में मैं कवर करा दूंगा उसको, अगले वाले पार्ट में। अभी इसके कुछ ही क्वेश्चन डले हुए इस सेगमेंट के। तो देखो, नया नया बाइक बोलते हैं ना, नया नया बाइक, तो नया नया से नवंबर, और 9 नया नया से 9, तो 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का फाइनल आयोजन हुआ था, रायपुर में हुआ था। सैयद मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ टीम की कप्तानी कौन से खिलाड़ी कर रहे थे? देखो, ये अमनदीप खरे जी कर रहे थे, अमनदीप खरे। और ये सारे के सारे ना क्रिकेटर हैं, जितने नाम मिल रहे हैं ना, सारे के सारे क्रिकेटर हैं। किस वर्ष तक संपूर्ण छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये किया गया 2028 से 29। कब से कब? 2028 से 29। मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम आखरा विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया है ना? तो ये जनजाति ग्राम आखरा विकास योजना याद रखेंगे 20 नवंबर को। कब? 20 नवंबर को। पन्नुम कैफे का उद्घाटन कब किया गया? 17 नवंबर 2025। 17 नवंबर 2025 ये पन्नुम कैफे में गया, ठीक है। मेरा ये उद्देश्य रहता है, ये मकसद रहता है। कई लोग बोलते हैं ना कि इतना घूमते रहते हो, इतना घूमते रहते हो। ये घूमना नहीं है, ये एक स्टडी का पार्ट है, टीचिंग का पार्ट है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ को पढ़ूँ भी नहीं, सिर्फ पढ़ूँ नहीं, उसको समझूं, उसको जीऊं, और पढ़ाऊं भी और दूसरों को दिखाऊं भी। इस पर्पस के लिए जाता हूं मैं। और यकीन मानो, वो जितना थोड़ा बहुत बच जाता है यूट्यूब से, एप्लीकेशन से, वो आधा स्टाफ के मैनेजमेंट में सारी सैलरी खर्च हो जाते हैं। जो पैसे बचते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी टीचिंग में लगा दूं। और ये मेरे लिए टीचिंग होता है, घूम घूम के हर एक चीज़ को कवर करना जानना। पन्नुम कैफे आपको मालूम होगा कि ये सरेंडर नक्सली और नक्सल हिंसा से पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं, उनके लिए कैफे खोएगा, मतलब वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो बाकायदा गए, एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाला, उसको देखिएगा। एक टाइटल है AK-47 चलाने वाले अब कैफे चला रहे हैं। बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा। हालांकि बहुत सारे से कुछ गोपनीय बात भी थे, जिसकी वजह से हम उस पूरे लॉन्ग वीडियो नहीं रख पाए, है ना। तो
इस वजह से सिर्फ शॉर्ट्स में जितने काम की चीज़ें थी, जितना आप तक बात पहुंचना चाहिए था, उतना हमने उसको कट शॉर्ट करके डाला हुआ है। तो ये 17 नवंबर पन्नुम कैफ़े का उद्घाटन, तो एक नया नया टाइप का कंसेप्ट है, तो नवंबर को है ना। और वो भी देखो खतरे है भाई, वो लोग काम कर रहे हैं, पन्नुम कैफ़े जगदलपुर में, कहाँ है जगदलपुर में, काम कर रहे हैं, खतरा है जान का, कभी भी कोई बाहर से आकर अटैक कर दे, ऐसे लेट करने के लिए। तो 17 नवंबर 2025, तो वो डेट भी याद रहेगा। और 18 नवंबर को कौन मरा, हिड़मा मर गया था, ठीक है। सीकासार जलाशय कहाँ स्थित है, तो सीकासार है गरियाबंद में। सीकासार कहाँ है, गरियाबंद में। हाल ही में अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित सेंद्रीय धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी की शुरुआत की, तो ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंद्रीय धान खरीदी केंद्र कहाँ है, बिलासपुर में। कहाँ है, बिलासपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितनी नई सड़कों की स्वीकृति मिली, तो ये 774। कुम्हार रास, कुम्हड़ा रास नहीं, कुम्हार रास जलाशय कहाँ है, तो ये दंतेवाड़ा में है। कुम्हार रास कहाँ है जलाशय, तो दंतेवाड़ा में है। कांगेर घाटी बटरफ्लाई मीट 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो ये किया गया 5 से 7 दिसंबर। कांगेर घाटी बटरफ्लाई मीट 5 से 7 दिसंबर। 29वां भोरमदेव महोत्सव, एक तो याद ना, भोरमदेव महोत्सव कौन से नंबर का, 29वां भोरमदेव महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, चौरागांव भोरमदेव मंदिर कवर्धा में। जसपुर में स्थित सोना जोरी नदी किस नदी की सहायक नदी कौन सी, तो ईब नदी की, ठीक है। 40वां चक्रधर समारोह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया, चक्रधर, तो ये 27 अगस्त से 5 सितंबर, ठीक है। याद रखना, चक्रधर समारोह 27 अगस्त से 5 सितंबर। और कौन से नंबर का था, 40th नंबर का। कौन सा, 40th नंबर का, 40वां नंबर का। भोरमदेव वाला कौन से नंबर का था, 29वां। भोरमदेव वाला कौन सा नंबर का था, 29वां। देखो ये सेशन कैसा लग रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट्स देखता हूँ। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई नया है तो ये मत सोचिए कि भई ये कैसे पढ़ा रहे सर, ये गला बैठा हुआ है ना, आवाज़ बैठा हुआ है। और यहाँ से मुझे एक तहज़ीब हफ़ी का शेर याद आता है कि तेरा चुप रहना मेरी जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरी जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें दी तुझे कि गला बैठ गया, यूं ही नहीं कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। इसका मीनिंग कोई मुझे समझा दे, ठीक है। कभी कभार पढ़ते पढ़ते हम उर्दू शेर व शायरी की तरफ भी चले आते हैं, लेकिन इसका मीनिंग समझा दे। कभी कभार शायरी में भी दर्शन देखने को मिल जाएंगे, शायरी में प्यार मोहब्बत भी देखने को मिल जाता है, सब चीज़ देखने को मिल जाता है। तो बताइएगा, ठीक है। अपने अपने डेफिनेशन, अपनी अपनी कविता पेश कीजिएगा। और मुझे मालूम है यहाँ बहुत सारे शायर भी होंगे, बहुत सारे कवि भी होंगे, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो अगर आपके कुछ लिखा हुआ कुछ सेंटेंस होगा या कोई लाइन होंगे, कविता होंगे, कोई कोट होगा, तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, ठीक है। कोई तवज्जो दे ना दे, मैं ज़रूर दूंगा, तो बताइएगा। 40वां चक्रधर समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये चक्रधर वाला कहाँ होता है, एक ही जगह रायगढ़ में है ना, तो रामलीला मैदान रायगढ़ में। कहाँ, रामलीला मैदान रायगढ़, याद रहेगा। चलिए, तिरिया गणेश बहार और शबरी नदी का, तिरिया जो है गणेश बहार शबरी नदी का संगम स्थल कहाँ है, ये बस्तर में है। बस्तर में, मैं इसको पहले भी जिक्र किया हूँ, ये यूट्यूब शॉर्ट्स में डला भी होगा। ये बस्तर एरिया पड़ता है, NH30 पूरा जा रहा है, ये बस्तर हो गया। यहाँ से फिर जगदलपुर के लिए कटने को होता है, आप थोड़ा सीधा जाएंगे और यहाँ इस तरफ, यहाँ पे तिरिया है, बहुत ही प्यारा स्थल, बहुत ही प्यारा लोकेशन, ठीक है। चक्रधर समारोह के दौरान मोती महल परिसर रायगढ़ में कब से कब तक कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, तो ये 1 से 3 सितंबर तक, ठीक है। कब से कब, 1 से 3 सितंबर, है ना। चक्रधर समारोह, ये सब भी डेट में ट्रिक वाले में बताया हूँ, उसी में ही है। चक्रधर समारोह 2025 में देश की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना के रूप में किसने प्रस्तुति दी, तो ये देविका देवेंद्र S मंगलामुखी है। तो देविका नाम से याद कर लिए, तो हमारी स्टाफ थी भाई, है ना, सुन लेगी तो गुस्सा करेगी, लेकिन मैं वैसे ही याद कर लिया, पहली ट्रांसजेंडर देविका देवेंद्र, है ना। धारा बांध कहाँ पर स्थित, धारा में रा से राजनांदगांव, जितना रा है मोहरा, बहुत सारे रा पढ़ लिए, सब राजनांदगांव में ही है ना, तो आसानी से लेट हो जाता है। 40वें चक्रधर समारोह में छत्तीसगढ़ी लोक संगीत व लोक गायन में किन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, तो श्री नितिन दुबे व ग्रुप, है ना, लोक गायन के लिए, और श्रीमती कविता वासनिक व ग्रुप, ये दुर्ग से थी, लोक संगीत के लिए, और श्रीमती छाया चंद्राकर और उसके साथ ही लोक संगीत, है ना। तो ये सभी आंसर हो जाएगा हमारा। 40वें चक्रधर समारोह में कौन सी खेल की प्रस्तुति दी गई, तो मल्लखम अभी बहुत चर्चे में है। माँ सरस्वती को समर्पित शारदा धाम कहाँ पर है, तो शारदा दा से आकर दुलदुला ब्लॉक जसपुर, ठीक है, याद रहेगा, दुलदुला ब्लॉक जसपुर, दुलदुला ब्लॉक जसपुर। 40वें चक्रधर समारोह में भरतनाट्यम की प्रस्तुति किनके द्वारा दी गई है, तो ये श्रीमती अजित कुमारी कुजूर और आरोही मुंशी दोनों के द्वारा दी गई है ना।
40वां चक्रधर समारोह में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति किनके द्वारा की गई? तो ये देखो ओडिसी, अच्छा ये ओडिसी वाला है, ओडिसी शास्त्री वाला हिना दास है ना। गोपी का आएगा तो मोहिनीअट्टम वाला होगा, मन मोह लिए गोपी ने, गोपी मन मोह लिया, सेलेक्ट कर लेना तो वो है। और ओडिशा शास्त्री वाला हिना दास है, ठीक है। ओडिशा शास्त्री वाला कौन है? हिना दास जी। और ये भूपेंद्र बरेट और काजल कौशिक ये दोनों कथक के हैं। किलकिला शिव मंदिर धार्मिक स्थल कहाँ पर है? तो किलकिला है जशपुर में। किलकिला क्या है? जशपुर में है। 40वें चक्रधर समारोह में मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति किसके द्वारा दी गई? तो मोहिनी मन मोहलिया से गोपिका है ना, हिना दास ओडिसी वाला देख लेते हैं हम लोग। चौथा हिंदी युग्म 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो भैया बताया, हिंदी वर्ड है सिताना, तो 20-21 सितंबर, ठीक है, 20-21 सितंबर। अगर एक डेट सिंगल डेट भी याद करना हो ना, 21 सितंबर ऐसे याद कर लेना। तो देखो एक तरफ हिंदी शब्द है 21, मतलब किस टाइप से रिलेट आता है, तो किस इंग्लिश शब्द हो जाता है, और एक हिंदी है, हिंदी 21 सितंबर ऐसे याद कर सकते हो आप। जशपुर के किस पवित्र गुफा में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है? तो ये कैलाश गुफा है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि कैलाश गुफा कौन से जिले में? जशपुर में है। चौथा हिंदी युग्म उत्सव 2025 का आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार कहाँ किया गया? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में। हिंदी का सबसे बड़ा और अनोखा घुमंतु साहित्य महोत्सव किसे कहा गया? तो 4th नंबर का हिंदी युग्म महोत्सव है, ठीक है। और जैसे अगर आपको और करंट अफेयर मजबूत करना होगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से, तो बढ़िया प्रैक्टिस के लिए वो, मतलब अगर कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा ना ऐसे क्वेश्चन, ये आपके प्रैक्टिस को दर्शाएगा। तो लगभग सारा छत्तीसगढ़ इंडियन इंटरनेशनल करंट अफेयर उसमें कवर हो जा रहा है। 149 रुपीज़ उसका प्राइस है, और 1500 MCQs मिलेंगे उसमें आपको। और मैंने बोला CGPSC टेस्ट सीरीज भी है 359, और सेम टू सेम प्राइस मंडी का भी, अगर आप मंडी का टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो, क्योंकि उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है। और ये CGPSC प्री का कैश कोर्स है, इसमें भी लाइव क्लास चल रही है। और एक और आपको मंडी अपनी इच्छा का अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी लाइव क्लास चल रही है। और ये इंस्टाग्राम आईडी और ये टेलीग्राम चैनल। प्रसिद्ध और पूजनीय धार्मिक स्थल कोतेबिरा शिव मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी जशपुर में है, ठीक है। कहाँ? जशपुर में। राजिम कुंभ मेला 2026 का आयोजन, देखो अगर 2025 दे रहे हैं ना तो 12 से 26 फरवरी मानना, लेकिन अगर 2026 दे दे तो 26 वाला आंसर 1 फरवरी से 15 फरवरी है। 25 बोले तो 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 को हुआ, 1 फरवरी से 15 फरवरी ये 2026 वाला है। अभी ये राजिम कुंभ मेला है ना, ये अभी चल ही रहा है, अभी चल ही रहा है। मैं भी जाने वाला था लेकिन फिर नहीं गया, अभी एग्ज़ाम टाइम है तो आप लोगों को समय देना ज़्यादा जरूरी है। और अभी हाल फिलहाल में गरियाबंद में अभी एक सांप्रदायिक दंगा भी हो गया, वो भी झड़प हुए। अंधियार झोला जलप्रपात किस जिले में? गरियाबंद में। देखो अंधियार मतलब काला, अंधियार हो गया मतलब काला, और जस्ट अपोजिट क्या? गोरा। तो अंधियार झोला जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गरियाबंद में। अंधियार झोला जलप्रपात किस जिले में है? गरियाबंद में। किस जिले के तमनार ब्लॉक के 14? तो तमनार ब्लॉक क्या रखना? रायगढ़ के है ना, अभी वहाँ पे भी विरोध हो रहा है काफ़ी, तो बस तमनार ब्लॉक क्या रखना? रायगढ़। प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये दुधली बालोद में। कहाँ? दुधली बालोद। राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन, तो देखो श्रमिक से श्रमिक से सितंबर याद किए थे, और श्रमिक 17 करके याद किए, 17 सितंबर। राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में, है ना। तो श्रमिक लोग थोड़ा बलवान टाइप के रहते हैं, तो बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर। राज्य स्तरीय महासम्मेलन में शासन द्वारा श्रमिकों के मकान निर्माण हेतु अनुदान राशि 1 लाख रुपए को बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने की घोषणा की? तो 1.5 लाख रुपए। और वैसे ही जो दीदी ई रिक्शा योजना की सहायता से 1 लाख से बढ़ाकर इसको भी कितना? तो उसको भी 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ट्राइबल हॉस्टल जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम है, तो राज्य स्तरीय महासम्मेलन के दौरान तो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी ट्राइबल हॉस्टल की सीटें 50 से बढ़ाकर कितने कर दी गई? 185 कर दी गई है। पंडवानी महासम्मेलन समारोह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो प से पंडवानी, प से 25-26 अक्टूबर पढ़े थे, तो सब ट्रिक मैं शुरू में बता दिया हूँ, तो इससे आसान हो जाता है याद करना। अब किसी को लग रहा होगा कि सर बहुत फास्ट बता रहे हो, तो दरअसल मैं ये फास्ट मोड में ही पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40 सम्मेलन के अलग अलग क्वेश्चन, नवीनतम योजनाएं के अलग से क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के अलग से क्वेश्चन, मिसलिनियस अलग क्वेश्चन, धान खरीदी अलग क्वेश्चन, पुरस्कार अलग क्वेश्चन, सब करा चुके हैं। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी रिवाइज हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको समय देना ना पड़े। एक और टॉप 100 MCQs कवर कराया मैंने, वो टॉप 100 MCQs 29 मिनट में, आधे घंटे में खत्म करा दी, 100 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 400 से 500 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 400 से 500 बस, वो हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ वो पूरे 2 घंटे में समेट दूँ, और आप उसको बाद में एग्जाम के एक दिन पहले 2x स्पीड में देखेंगे तो 1 आवर में कवर हो जाएगा, 1 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ।
अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो स्लो करके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पंडवानी महासम्मेलन समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेड़ेसरा गांव दुर्ग में। जनजाति गौरव दिवस का आयोजन कब से कब तक किया गया? जनजाति गौरव दिवस तो ये 19 से 20 नवंबर। 1 से 5 तो राज्योत्सव था। 20 से 21 सितंबर। 21 हिंदी युग में सम्मेलन वाला, 25 से 26 वाला पंडवानी है। ऐसे डेट आप याद रखते चलेंगे। भोपाल में आयोजित 68 नंबर का नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की किस निशानेबाज ने 4 पदक जीतकर इतिहास रचा? तो प्रांजू सोमानी ने। किसने? प्रांजू सोमानी ने। जनजाति गौरव दिवस समारोह में शहीद विनायक सिंह लोक कला महोत्सव नृत्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दल कौन से हैं? तो जय माता दी कर्मा नृत्य पार्टी कासाबेल और लिंगो घोटुल मांदरी नाचा पार्टी कोंडागांव, दोनों के दोनों हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जनजाति दिवस कार्यक्रम के दौरान किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम आखरा विकास योजना। मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम आखरा विकास योजना। ठीक है। जनजाति गौरव पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? तो ये पखवाड़ा 15 दिन तक चला, 1 से 15 नवंबर। ठीक है। कौन से जिले में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे? तो लखपति दीदी राज करेगी, तो राज करेगी भी लखपति दीदी, तो राजनांदगांव। ठीक है। छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये रजत वाला है और ये किया गया है 1 से 5 नवंबर। ठीक है, 1 से 5 नवंबर। छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती 2025 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो अटल नगर, नवा रायपुर, ये राज्योत्सव मेला स्थल है। रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा किस स्थान पर फार्मास्यूटिकल पार्क की आधारशिला रखी गई? तो ये सेक्टर 20 रायपुर। रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा कितने नवीन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई? तो ये 5। रजत महोत्सव शुभारंभ कहाँ किया गया? तो देखो, रजत महोत्सव को शुभारंभ कहाँ किया गया? शुभारंभ मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है मुक्ता काशी मंच रायपुर। कहाँ? मुक्ता काशी मंच रायपुर। रजत महोत्सव आयोजन का अंतराल कब से कब तक का है? रजत महोत्सव का, ठीक है, तो रजत महोत्सव आयोजन का अंतराल है 15 अगस्त से 6 फरवरी। ये रखना, 15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 तक। जुलाई 2025 को ताइपे में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप। अब बताओ, जूडो वाला, जैसे रंजीता में जा रहा है जूडो, और कोरेटी से याद किए थे कोसे, ये कोंडागांव की खिलाड़ी है। NPC वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त करने वाले, तो बॉडी बिल्डिंग वाली कौन है? खुशबू नाग है, नारायणपुर जिले की। 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? अभी मैं इस हफ्ते, अगले हफ्ते एक दिन के लिए नारायणपुर जाऊंगा, तो कोई नारायणपुर वाले साथी होंगे तो जरूर बताइएगा। अचानक से मैं देखा तो याद आ गया। अगर खुशबू नाग जी से मुलाकात हो पाए या कोई कांटेक्ट नंबर रखा हो तो जरूर मुझे बताइएगा, मेरे नंबर पर सेंड करेंगे, बताएंगे। 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो भारोत्तोलन वाली कौन है भाई? ज्ञानेश्वरी यादव। ज़्यादा ज्ञान रखोगे भार आ जाएगा, तो ज्ञानेश्वरी यादव। छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र की ट्रैकर कौन है? बताया कौन है? तो ये अनविका अग्रवाल है ना, अनविका अग्रवाल। 2025 में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है दुर्ग को। ठीक है, याद रखना, दुर्ग को। हाल ही में रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में IPS अधिकारी की नियुक्ति की गई है। तो देखो, रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संजीव शुक्ला को। किनको? डॉक्टर संजीव शुक्ला को। फिर छत्तीसगढ़ में उच्च प्रदर्शन खेल विज्ञान और चोट देखभाल केंद्र स्थापित करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा है। कौन? अभिनव बिंद्रा। अगस्त 2025 में किस खिलाड़ी को दिलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन टीम में नामित किया गया है? तो ये आयुष पांडे को। ठीक है, चर्चे में थे अभी खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी थे आयुष पांडे, उनको। पर्वतारोही अमिता श्रीवास, एक तो अमिता मामा माउंटेनियर हैं, और कहाँ की हैं ये? जांजगीर चांपा की। कहाँ की? जांजगीर चांपा की। दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वां एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में अनिमेश कुजूर ने कौन सा पदक हासिल किया? देखो, अनिमेश कुजूर, अनिमेश आ से एथलीट करके हम पढ़े थे, है ना, तो एथलीट है और इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। क्या? कांस्य
पदक। थर्ड नेशनल सी कायाकिंग चैंपियनशिप 2025 में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया? तो साहू करके याद किया, साहू कमाहू नहीं तो काला खाऊ वाला, तो का कायाकिंग सौरभ साहू। कौन? सौरभ साहू। जुलाई 2025 में लक्सबर्ग यूरोप में आयोजित वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्म रेसलिंग, तो अ से आर्म रेसलिंग, अ श्रीमंत झा, अ और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? भिलाई के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? भिलाई के हैं। ठीक है। सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ से बीसीसीआई का नवीनतम संयुक्त सचिव किसे बनाया गया? तो प्रभतेज सिंह भाटिया जी को। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भैया तीरंदाजी वाला नया रायपुर, ऊपर वाला नया रायपुर। कहाँ? ऊपर वाला। तो इसको ऐसे याद कर लेना भाई, जैसे तीर चलाओगे तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाला नवा रायपुर। राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ क्रिकेट एकेडमी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो नवा रायपुर प्रसिद्ध स्टेडियम के पास। खेलो इंडिया आदिवासी खेल का उद्घाटन समारोह कब किया गया है? तो ये उद्घाटन है, उद्घाटन किया गया 23 सितंबर को, है ना। सबसे लास्ट ऑप्शन है 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को, है ना, 23 दिसंबर। तो 86 का ऑप्शन डी है। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया आदिवासी खेलों का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा? ये खेलो इंडिया आदिवासी है, ठीक है। तो खेलो इंडिया आदिवासी खेलों का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन, है ना, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे से याद कर लेना भाई, वैलेंटाइन डे के दिन भी ऐसी खेल खेलते हैं, कौन सा खेल पता नहीं, बस ऐसे खेलते हैं, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन खेलो इंडिया आदिवासी खेलों का आयोजन स्टार्ट करेंगे। खेलो इंडिया आदिवासी खेल का शुभंकर क्या है? तो क्या है भैया? ये मोरवीर है ना, मोरवीर, ठीक, मोरवीर। खेलो इंडिया आदिवासी खेल में कितनी प्रतिस्पर्धाएं शामिल होंगी? तो देखो 11 वाला जो है वो बस्तर ओलंपिक का है, 11 जो है बस्तर ओलंपिक का है। खेलो इंडिया आदिवासी खेल वाले में 7 खेल शामिल हैं। 3 दिसंबर को सेकंड, देखो ये कितना दुख लगा यहाँ जब मैं मैच देखने नहीं, मतलब खैर हम टीवी में देख रहे थे, मैं गया भी नहीं। भारत साउथ अफ्रीका का मैच था, सेकंड मैच था। कब हुआ? थर्ड डे को, सेकंड वाला मैच हुआ थर्ड डे को, यानी कि 3 दिसंबर को। और ये एक ही स्टेडियम है इंटरनेशनल नवा रायपुर में, यहाँ हुआ था, जिसमें इतने शतक लगाने के बावजूद टीम इंडिया हार गई थी। सेकंड छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो सी से सी और सी से 6 तक ना, तो 6 से 15 जून, ठीक है, याद रहेगा, 6 से 15 जून 2025 के बीच ये आयोजित हुआ। फिर CCPL सीजन की टीम और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को सुमेलित कीजिए। तो रायपुर रानोज अमनदीप खरे राजनांदगांव पैंथर्स के कैप्टन थे, पर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अजय मंडल और बस्तर बायसन के शशांक चंद्राकर। कौन कौन सी टीम के से खेले ये पूछा जा सकता है। फाइनल मैच ड्रॉ हो गया, तो भैया दोनों को पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL फाइनल मैच विजेता कौन सी है? रायपुर रानोज और राजनांदगांव पैंथर, ए और बी दोनों। CCPL सीजन 2 में शतक लगाने के खिलाड़ी आयुष पांडे है ना, इस चर्चे में है आयुष पांडे जी, शतक वीर। बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभंकर क्या हैं अगर पूछा जाए? बस्तर ओलंपिक, तो वन भैंसा और पहाड़ी मैना दोनों हैं, वन भैंसा और पहाड़ी मैना दोनों हैं। इसको गूगल में सर्च करके लोगो ही देख लेना तो अच्छे से याद हो जाएगा। बस्तर ओलंपिक में कितने खेल विधाएं हैं? तो 11 हैं टोटल। कितने शामिल है? 11। बस्तर ओलंपिक 2025 में जिला स्तर पर ब्लॉक चैंपियन कौन बना है? तो ये बना है जगदलपुर। जिला स्तर पर ब्लॉक चैंपियन कौन बना है? जगदलपुर। बस्तर ओलंपिक 2025 में सीधा जिला स्तर पर आयोजित होने वाला खेल कौन सा है? तो ये हैं वेट लिफ्टिंग और हॉकी, ठीक है। कौन से? वेट लिफ्टिंग और हॉकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल परीक्षा पे चर्चा 2026 में पालकों की भागीदारी के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। कौन है? छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, देश में पहली बार समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करारोपण की शुरुआत किस जिले के किस ग्राम पंचायत से की गई? तो जिला है धमतरी और ग्राम पंचायत है सांकरा। जिला है धमतरी और ग्राम पंचायत है कौन सा? सांकरा। दुधारू पशुपालन योजना की शुरुआत कितने जिलों से की गई है? तो दुधारू पशुपालन, तो दुधारू वाला किया गया 6 जिलों से, है ना। अब ये दुधारू वाला याद कैसे करोगे? तो 6 जिलों को आप याद करने का ट्रिक है। तो देखो, दूध जब मन करे तब पियो, है ना, जब मन किया तब पियो, है ना, जब समय मिले, ऐसे याद कर सकते हो, जब समय मिले, जब समय मिले तब पियो। और काको, तो ज से आगना, ज से है जशपुर, ब से है बलरामपुर, स से है सारंगढ़ बिलाईगढ़, म से मिलेगा आपको महासमुंद, काको में क से है कांकेर और को से है
कोंडागांव। तो दुधारू पशुपालन योजना की शुरुआत 6 जिलों में हुआ। 6 जिलों मैंने रिलेट करा दिए। जब समय मिले तब पियो और काको बोले। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के घोषणा अंतर्गत 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य किस योजना के तहत किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। ठीक है। बस्तर राइजिंग अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो बिस्तर से कब उठते हो भैया? 8 बजे उठते तो 8 अक्टूबर 2025 को। ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा 4 चक्के 5 चक्के करके हम याद किए थे। 4 से 5 अक्टूबर 2025 मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना। और सियान गुड़ी वाला 1 अक्टूबर था, तो सियान 2 अक्टूबर गांधी जी आ जाते हैं, वहाँ से 1 अक्टूबर याद कर लेना। और 9 सितंबर को अटल उत्कृष्ट योजना। ठीक है। उत्कृष्ट शिक्षा वाला तो शिक्षा सितंबर, और नहीं पढ़ने वाले से 9 सितंबर याद किए थे। बस्तर राइजिंग अभियान के प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन से? तो कला, हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन, खेल, शिक्षा सब हैं। बस्तर राइजिंग अभियान का समापन थीम क्या था? तो दिल मिला दिल मिला। ठीक है। अजीत प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के तहत लाभार्थी छात्र छात्राओं को कितने रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे? ये याद रखना, ये पर ईयर है, तो ये 30,000 रुपये 15-15 के 2 किस्त। ठीक है। 30,000 रुपीज़। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी संबंधित सत्य तथ्य क्या है? तो इसका उद्देश्य निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ राज्य को मजबूत करना। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करना, राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी को निवेश के लिए आकर्षित करना, ये बातें सही हैं। राज्य की भंडारण क्षमता वृद्धि करना, तो ये सब की सब बातें सही हैं, सारे की सारी बातें सही हैं, तो इसको याद रखेंगे आप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा, तो मैं 4-5 चक्के का याद किया था। बस में कितने? 4 या 5 चक्के, तो 5 अक्टूबर 2025। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया है जगदलपुर बस्तर। ठीक है। जगदलपुर बस्तर 2 संभाग में चल रहे हैं, एक बस्तर और सरगुजा वाला। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना का प्रारंभिक चरण किन संभागों पर स्टार्ट किया? तो बस्तर सरगुजा संभाग। प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में देश में सबसे संपन्न राज्य कौन सा? तो हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है। विश्व मात्स्यिकी दिवस 2024 पर छत्तीसगढ़ किस जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट सम्मान दिया गया? बेस्ट इनलैंड, तो कांकेर को। ठीक है। इनलैंड, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट कांकेर को मिला हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क उत्पादन क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य देश का कौन से नंबर का स्थान है? लौह अयस्क उत्पादन में तो ये 2nd नंबर का है। कोयला वाले में भी 2nd नंबर का है। कोयला वाला भी कितने नंबर का है? 2nd नंबर का है, याद आएगा। टीन अयस्क उत्पादन क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? अब मालूम है आपको भैया, टीन वाले में छत्तीसगढ़ को कोई पछाड़ सकता है क्या? नहीं, तो पहले नंबर पे ही है। सरप्लस बिजली उत्पादन के साथ देश का पावर हाउस कौन सा राज्य बना? सरप्लस बिजली के उत्पादन के साथ, तो छत्तीसगढ़ पावर हाउस, देश का पावर हाउस। देश का प्रथम राज्य जहां लिथियम ब्लॉक का ई ऑक्शन से आवंटन हुआ, तो ये छत्तीसगढ़ है। कौन? छत्तीसगढ़। देश का प्रथम सबसे बड़ा 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट, सौर ऊर्जा वाला कहाँ? राजनांदगांव। ठीक है। सौर ऊर्जा जो आ रहा है राजनांदगांव। देश में धान की सर्वाधिक किस्म वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। कौन सा? छत्तीसगढ़। और लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य से 1300 किलोमीटर की अधिक दूरी तक किस राज्य को विद्युत संचरण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हरियाणा को। ठीक है। किसको? हरियाणा को। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन संपन्न हुए। ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत होती है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, और हमारे एप्लीकेशन का नाम है योगेंद्र साहू क्लासेज। इसी नाम से आपको PDF चैनल भी मिल जाएगा, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ PDF मिलेगा। तो ऐप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, और हमसे जुड़ सकते हैं मंडी उप निरीक्षक के लिए और CGPSC प्री क्रैश कोर्स, CGPSC प्री का क्रैश कोर्स के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।